नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृक्षारोपण और वास्तु किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह हमारे ग्रह इनसे प्रभावित होते हैं या कौन सा ग्रह इनसे प्रभावित होता है। और कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट आप omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। omja.com हमारा खुद का अपना साइट है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको किफ़ायती मिलेगी। तो चलिए हम वृक्ष और वास्तु के बारे में डिस्कशन करते हैं, इनफैक्ट बताते हैं। देखिए, वृक्षों की महत्ता है कि जो पुण्य अनेकानेक यज्ञ करवाने अथवा तालाब खुदवाने या फिर देव आराधना से भी अप्राप्य है, वह पुण्य महज एक पौधे को लगाने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पेड़ पौधे लगाने के लिए भी एक निर्धारित दिशा बताई गई है। वास्तु में गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य से निकलने वाले 7 रंग और पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को आधार बनाया जाता है। वास्तु के अनुसार जैसे कांटों वाले पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, वहीं जिन पेड़ पौधों की पत्तियां या टहनियां को तोड़ने पर दूध निकलता है, उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। तो जहां वृक्षारोपण लग्न क्रम में रोपित करना है, वहां पूर्व दिशा में अपना लग्न का वृक्ष भी लगा सकते हैं आप। तो यहां से विपरीत घड़ी की दिशा में क्रम से अन्य वृक्ष लगा सकते हैं। यह वृक्ष आयताकार, वर्गाकार अथवा वृत्ताकार किसी भी क्रम में लगाए जा सकते हैं। माना आपका लग्न मेष में उदय हुआ है, तो इससे आपका लग्न वृक्ष खादीर हुआ। तो पहला वृक्ष आप खादीर का लगाएं, फिर क्रमशः 2 के स्थान पर गुल्लर, 3 के स्थान पर अपामार्ग, इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसकी अपनी एक विधि होती है जिसका मैं डिटेल वीडियो में बिल्कुल बाद में बताऊंगा। तो दरअसल पेड़ पौधों का संबंध भी विभिन्न ग्रहों से माना जाता है। जैसे बहुत ऊंचे या फलदार वृक्ष का संबंध सूर्य से माना जाता है, वहीं दूध वाले पौधे जैसे आक का पौधा, इसका संबंध चंद्रमा से माना जाता है। लताओं और बेलों का संबंध चंद्र और शुक्र से माना जाता है। झाड़ियों और कांटे वाले जो पौधे हैं, उनका संबंध राहु और केतु से समझा जाता है। इसके अलावा सभी फलदार वृक्षों का संबंध बृहस्पति से माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां भगवान विष्णु का निवास होता है। तो इस सब के अपने अपने महत्व हैं। तो देखिए, जब आप पेड़ लगाते हैं ना, जब पौधा लगाते हैं, तो इससे कई प्राणियों को जीवन दान मिलता है। तो वास्तुशास्त्र में वृक्षों का मनुष्य से संबंध निरूपित किया गया है। पौधारोपण हेतु उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी और मूल नक्षत्र अत्यंत शुभ होते हैं और इनमें रोपे गए पौधों का रोपण निष्फल नहीं होता है। घर के नेतृत्व अथवा अग्निकोण में बगीचा नहीं लगाना चाहिए, और जिन घरों में बगीचा लगाने की जगह निकाली जा रही हो, वहाँ घर के वाम पार्श्व में भी उद्यान लगाना चाहिए। घर के पूर्व में विशाल वृक्षों का न होना या कम होना शुभ होता है। फिर भी यदि हो तो उन्हें काटने के बजाय घर के उत्तर की ओर उनके दुष्प्रभाव को संतुलित करने के लिए आंवला, अमलताश, हरश्रृंगार, तुलसी, वन तुलसी के पौधों में से किसी को भी लगाया जा सकता है। जिन वृक्षों पर फल लगना बंद हो गए हों या कम लगते हों, उन्हें कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिले जल से सींचना चाहिए। और जिस वृक्ष के तने के चारों ओर सूअर की हड्डियों का एक एक टुकड़ा गाड़ दिया जाता है, वह सदैव हरा रहता है, कभी सूखता नहीं है। आप एक बार आजमा के देखिएगा। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिससे घर परिवार में हमेशा लक्ष्मी रहती है। ऐसे पौधे जिनमें दूध जैसा द्रव्य निकलता है, उन्हें घर के बाहर लगाओ। केले के पेड़ को ईशान या उत्तर दिशा में लगाने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। घर के दक्षिण और पश्चिम में ऊंचे वृक्ष, नारियल, अशोक आदि लगाने चाहिए।
जिस व्यक्ति को शनि से संबंधित बाधा दूर करनी हो उसे शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में कम ऊंचाई के पौधे लगाने चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रख के जब आप पौधे को लगाते हैं, पेड़ को लगाते हैं, तो फिर उसका जो फल है वो आपको कमाल का मिलता है। प्रारंभ में वास्तुशास्त्र संबंधी साहित्य, पुराण, आगम, ज्योतिष और शिल्प आदि के ग्रंथों का भाग रहा है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र और सम्रांगन सूत्रधार उत्तर भारत के स्थापत्य की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। इसी प्रकार मानसार और मैमत दक्षिण भारत के स्थापत्य प्रतिनिधित्व करती है। तो वास्तुशास्त्र के प्राचीन नियमों, नारद संहिता, अजुर्वेद, कौटिल्य के वास्तु नियमों के अनुरूप वृक्षारोपण के अपने नियम होते हैं। यह वह नियम है जिन्हें सर्वथा भुला दिया गया, अब कोई इसे याद नहीं रखता। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, भागवत गीता, रामायण, शतपथ ब्रासन, तंत्रसार, मंत्र महोदधि, योग योगिनी घंटू आदि महाग्रंथों में वृक्ष और लताओं का अनेक स्थान पर वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में लिखा है कि जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने से व्यक्ति को सैकड़ों यज्ञों का पुण्य मिलता है और इसका स्पर्श करने से चंचला लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके दर्शन मात्र से चित्त प्रसन्न होता है और पाप नाश होते हैं। अशोक वृक्षारोपण शोक नाशक होता है। पाकर का वृक्ष यज्ञ तुल्य फल प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष कन्या रत्न की प्राप्ति करवाता है। मौलसरी वृक्ष कुल की वृद्धि करता है। चंपा के पौधे को सौभाग्यशाली माना गया है और कटहल का वृक्ष धन लक्ष्मी प्रदाता होता है। नीम के वृक्ष से सूर्यदेव की कृपा मिलती है और नीम का वृक्ष दीर्घायु जो होता है कि हमारी उम्र लंबी हो, वो प्राप्त होता है। तो बड़े ही नियम, अगर मैं इस पे बोलना शुरू करूँ तो 3-4 घंटे में बोलता रह जाऊंगा, आप सुनते रह जाओगे। अब जिस घर की सीमा में निर्गुंडी का पौधा होता है वहाँ हमेशा अमन चैन रहता है और इसी प्रकार अंगूर, पनस, पाकड़ तथा महुआ के पौधों को भी घर की सीमा में रोपण शुभ होता है। आमलक को लगाने वाले की ज़मीन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और फिर चाहे इस व्यक्ति के द्वारा उस पौधे का रोपण कहीं भी क्यों न किया जाए। चंद्रमा की पीड़न जिन लोगों को है वो गुलर का पौधा लगा सकते हैं। घर के पूर्व में बरगद का, पश्चिम में पीपल, उत्तर में पाकड़ तथा दक्षिण में गुलर का वृक्ष होना शुभ होता है। इसके विपरीत पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद और घर के उत्तर में गुल्लर का वृक्ष लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। और जिस व्यक्ति के घर में बिलव का एक वृक्ष लगा होता है उसके यहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। घर की सीमा में कदली, पदरी और बांझ अनार के वृक्ष होने से वहाँ के बच्चों को कष्ट उठाना पड़ता है। घर में रेगिस्तानी पौधों का होना शत्रु बाधा, अशांति और धन हानि का कारक माना जाता है। कैक्टस के जो पौधे हैं इसी श्रेणी में आते हैं। और जिस घर की सीमा में पलाश, कंचन, अर्जुन, करंज और श्लेषमांतक नामक वृक्षों में से कोई भी वृक्ष होता है वहाँ सदैव अशांति बनी रहती है। बेर का वृक्ष अधिक शत्रु पैदा करता है। बेर का वृक्ष घर की सीमा के बाहर ही शुभ होता है। जो व्यक्ति 2 बड़ के वृक्षों का रोपण करता है उसके अनेक पापों का शमन होता है और ये वृक्ष किसी खुले मैदान में ही रोपण करना चाहिए। और जो व्यक्ति पलाश के वृक्ष का रोपण करते हैं उन्हें उत्तम संतान और सुख देने वाले पुत्र अवश्य ही प्राप्त होते हैं। किंतु पलाश का वृक्ष घर की सीमा में नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने लंबी चौड़ी बात कर दी, बाकी आप देखिएगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र और वृक्ष रोपण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ ग्रंथकार मानते हैं कि घर के दक्षिण दिशा में वाटिका में पाकड़, पश्चिम में वट, उत्तर में उदुम्बर और पूर्व में पीपल के वृक्ष लगाने शुभ नहीं होते हैं। तो बहुत सारी इसमें कुछ लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं भी हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।